जादुई बहुओं की रसोई। जादुई बहुओं की रसोई। शहर से दूर बसे एक पुराने गांव की एक हवेली में एक अजीब परंपरा थी। जो बहू सबसे अच्छी लगे वही सबसे ज्यादा चालाक मानी जाती थी। इस सोच ने 3 बहुओं का जीवन जहन्नुम बना दिया था। रुकमणी, ये क्या चाय इतनी फीकी क्यों है? अरे इतना समय हो गया तुझे ससुराल में आए, अब तक तुझे कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आया। क्या हर चीज में कोई ना कोई गलती करना जरूरी होता है? बिना गलती किए तेरा घर नहीं चलेगा। सासू माँ, आज चीनी। बहाने मत बना, ज्यादा सीरी बनेगी तो और शक होगा। जी 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 माँ जी। चल जा, जाकर काम कर। तारा पानी भर रही थी। देवर लाला पास आता है और उसे टोकते हुए कहता है, तारा भाभी, तुम कितनी जल्दी काम कर लेती हो? कहीं जादू टोना तो नहीं? काम जल्दी करना भी एक गुनाह है इस घर में। हाँ, तुम बहुओं की हर बात गुनाह लगती है। अरे, जो हो तुम वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। काम जल्दी कर लेती हो तो धीरे करना शुरू करो। ठीक है। फूल कुमारी कपड़े धो रही थी कि वहां पर छन्नू आ जाता है और ताना मारते हुए कहता है, फूल कुमारी भाभी, आज कपड़े जल्दी सूख गए। कहीं तुमने कोई टोटका तो? नहीं रे, बस हवा तेज थी। चुप, ज्यादा भोली बन रही हो। सबसे खतरनाक वही होती है। 3 बहुएं रोज ऐसे ताने सहती, पर मन में चुपचाप दर्द जमा होता रहता। रात में तीनों बहुएं एक कोने में बैठकर रो रही थी। हवा में डरावनी खामोशी थी। कब तक ऐसे ही चलने वाला है? अरे ये लोग कितने अजीब हैं। मतलब अच्छी खासी सही चीजों को भी उल्टा करना चाहते हैं। ऐसा भी कोई करता है क्या? आज अगर फिर ताने पड़ी ना, मैं भाग जाऊंगी इस हवेली से। भाग कर जाओगी कहाँ? अपने घर वाले भी तो यही कहेंगे ना कि बहू ही गलत होगी। आज कुछ करेंगे, डरेंगे नहीं, पर करेंगे क्या? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं। वो हवेली के उस हिस्से में आती है जहाँ एक बड़ा पुराना दरवाजा था। उस पर लिखा था, मनहूस बंद रसोई घर, प्रवेश निषेध। ये मत खोलना। ये तो कहा जाता है कि इसमें बुरी आत्माएं हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। हमसे ज्यादा बुरी कौन सी आत्माएं होंगी इस हवेली में? ताला जोर से खटका और खुल जाता है। अंदर अंधेरा, जाले, टूटा फर्श, लेकिन बीच से एक चमकती हुई त्रिकोणीय मशीन। ये क्या है? त्रिकोण या रसोई यंत्र, 3 छेद वाले चूल्हे। देखो, इस पर 3 ताले लगे हैं और तीनों पर नाम भी नहीं है। तीनों मशीन पर हाथ रखती हैं। धड़ाम से एक तेज रोशनी निकलती है और मशीन एक्टिवेट हो जाती है। कमरे में हल्की चमक, मंत्र तीनों से ऊर्जा खींच रहा है। डर लग रहा है पर अजीब सा सुकून भी। चलो कुछ बनाते हैं। अपना दर्द, अपना गुस्सा सब डाल देते हैं इसमें। हाँ, शायद मन हल्का हो जाए। तीनों आटा गूंथती है, सब्जी काटती है और यंत्र पर रख देती है। अचानक चटाका यंत्र घूमा और धुआं निकलने लगा और आवाज आई, नीला धुआं, लोगों के झूठ उजागर होने लगते हैं। लाल धुआं फैलता है, दुश्मन आपस में गले मिलने लगते हैं। सुनहरा धुआं, पूरे गांव में शांति छा जाती है। ये हमारे दिल का दर्द, ये जादू बन गया। अब 3 बहुएं उस रसोई में खाना बनाती हैं और धुएं की मदद से गांव के लोगों की मदद भी करने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद गांव वाले हवेली के बाहर लाइन में खड़े थे। रुक्मणी बहू, मेरी पड़ोसन से झगड़ा खत्म करा दो। तारा बहू, मेरा पति झूठ बोलता है, नीला धुआं दिखा दो। फूल कुमारी, सुनहरा धुआं दे दो, कल पोते की शादी है। चिंता मत कीजिए, आप सब रुकिए, हम अभी धुआं दिखाते हैं। तीनों बहुएं मुस्कुराकर मदद करती हैं। गांव की समस्या तीनों बहुएं चुटकी में ठीक कर देती हैं, पर हवेली वालों को ये रास नहीं आया। रात में सास और देवर कमरे में फुसफुसाते हैं। ये बहुएं कुछ न कुछ छुपा रही हैं। आजकल देख रहे हो, उस कोठरी वाली रसोई में जाती रहती हैं। वो यंत्र कहीं इनके हाथ में तो नहीं लग गया? माँ, यंत्र हाथ लग ही गया है। अभी कुछ दिन मैंने तीनों भाभीयों को उसका इस्तेमाल करते हुए भी देखा था। उन्हें हमारी हवेली का राज भी पता चल गया है और अब तो उनके हाथ में यंत्र भी लग गया है। माँ, यंत्र चुरा लेते हैं, हम भी जादू करेंगे। हम क्यों पीछे रहें? अरे नेकी और पूछ पूछ, यही तो वो यंत्र है ना
जिसकी वजह से वो 3 बहुएं खुद को पता नहीं क्या समझने लगी हैं। अब ये यंत्र हमारे पास है, अब इसको इस्तेमाल भी हम करेंगे। वो चुपके से यंत्र उठाते हैं और एक्टिवेट करते हैं। अब देखो कैसा धुआं निकलता है। जैसे ही तीनों साथ में हाथ रखते हैं, यंत्र घूमने लगता है और उसमें से आवाज आने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? माँ, आपने ही कहा था यंत्र उठाने को। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। अरे, जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो क्यों कहा? अरे, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। बहुएं भी तो यही यंत्र इस्तेमाल करती है ना, तब तो कुछ नहीं हुआ। फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मुझे तो लगता है अब हमारा काल आ गया। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही देर में घर के बर्तन हवा में उड़ने लगते हैं। गांव में भी अजीब अजीब चीजें होने लगती है। उड़ती रोटियां, खुद तलते पकोड़े, तेज गरजते बर्तन और दीवारों पर खुद ब खुद लिखने लगता है। सच बोलो वरना मसाला उलेगा। गांव वालों की भीड़ हर तरफ उथल पुथल मचाती है और उसी समय मामला शांत होने के बाद पंचायत बिठाई जाती है। अरे भाई, मेरे घर में दीवार पर लिखा बीवी से झूठ मत बोल, ये किसने लिखा? अरे, मेरे घर में खुद ब खुद कढ़ाई पकोड़े तल रही है। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ये जो हो रहा है कुंदा देवी, तुम्हारे ही घर में हो रहा है और आज तो हद ही हो गई है। अब तुम तीनों खुद बता दो कि ये सब क्या हो रहा है। वो दरअसल ये सब... अरे बताओ ना, ये सब क्या हो रहा है? अगर तुमसे नहीं बताया जा रहा तो ठीक है, तुम्हारी बहुएं बताएंगी। बहुएं सामने आए, ये सब क्या है? ये सब मेरी 3 बहुओं की वजह से हो रहा है। ये तीनों पता नहीं घर में कौन सा जादू कर रही हैं। हम लोग खुद ही हैरान हैं। आज तो हम बस यही जानना चाहते थे कि आखिर वो जादू है क्या और उसी वजह से ये सब हुआ है। रुक्मणी, तारा, फूल कुमारी आगे आती हैं और रुक्मणी सबसे कहती है, हमने ये यंत्र एक्टिवेटेड किया था और चोरी नहीं किया था। हम बस अपना दुख मिटा रही थी। हम सबका भला ही चाहती है। ये यंत्र सिर्फ तब चलता है जब 3 दिल एक साथ धड़के, साथ हो, तो जादू अलग अलग हो तो तबाही, और यही हुआ। हम तीनों बस मतलब की वजह से यंत्र का इस्तेमाल करने गई थी, इसलिए तबाही तो होनी ही थी। इसका कोई गलत इरादा नहीं था, गलती तो हवेली वालों की थी। ये सब तुम माँ बेटों का क्या हुआ है? और इन सब में जो सबसे सही था, जिसका दिल पानी की तरह साफ था, हम सब उनसे सवाल कर रहे हैं। तुम तीनों तो वाकई में बहुत अच्छी हो। ऊपर से न जाने तुम क्या क्या सह रही थी। हम सब ने भी तुम पर ही शक किया। हम अपने किए की माफी चाहते हैं। सब चौंकते हैं। सास और देवर शर्म से सर झुका लेते हैं। हम गलत थे। हमने अपने ही घर में डर और शक भर दिया। हमारा लालच हमें ले डूबा। हम रसोई को तोड़ने निकले थे, बर्बाद करने निकले थे कि आप तीनों को परेशानी होगी, लेकिन यहाँ सब उल्टा ही हो गया। माफ कर दो भाभियों, हमारी वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा। हम सब ने आप तीनों का दर्द समझना तो दूर की बात, आपके दर्द की तरफ देखा भी नहीं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। ये यंत्र हमारा नहीं, पूरे गांव का होगा, क्योंकि प्यार, स्नेह, सम्मान तो हम सभी एक दूसरे का करते हैं। और वैसे भी जो गलत मन से यंत्र का इस्तेमाल करेगा तो ये यंत्र काम नहीं करेगा। ये रसोई अब सिर्फ जादुई खाना नहीं बनाएगी, ये बनेगी औरतों की एकता। हाँ भाभी, आप तीनों में बहुत हिम्मत है और हमें बहुत खुशी होगी कि वो हिम्मत आप बाकी की गांव की औरतों को भी दे दोगी। हम तो आपसे अपने किए की माफी मांग रहे हैं, पर हमें माफी तभी मिलेगी जब गांव की बाकी की औरतें भी इस जादुई रसोई में शामिल हों। अब तो आप सब भी मना नहीं कर सकते। गांव की औरतें तालियां बजाती हैं। फिर जिस रसोई को वर्षों से मनहूस कहा गया, वो अब गांव की सबसे मजबूत जगह बन गई। रसोई में अब गांव की 20-25 महिलाएं मिलकर काम कर रही थी। 3 बहुएं गर्व से देख रही होती हैं। देखो, आज कोई अकेली नहीं है, हर हाथ में ताकत है। और आज कोई बहू सस्पेक्ट नहीं, सब रिस्पेक्टेड है। हम सब खुलकर सांस ले सकती हैं। हमें किसी भी चीज के डरने की जरूरत नहीं है। सुनहरा धुआं धीरे धीरे घर की छतों की ओर उठता है।
इसी के साथ तीन बहुएं अब बिना किसी दर्द या तकलीफ के एक साथ अपनी जादुई रसोई में राज करती हैं। मोरल: जब दर्द अलग अलग हो तो वो बेइज्जती बनता है। जब तीन बहुएं एक साथ चूल्हा जलाएं तो दुनिया का हर श्राप आशीर्वाद बन जाता है।